जीवन में अभी असली उड़ान बाकी है, हमारे इरादों का अभी इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है हमने थोड़ी मुट्ठी पर ज़मीन, अभी तो नापने के लिए पूरा आसमां बाकी है। हेलो दोस्तों, बरना क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये लेक्चर उन तमाम एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे RAS, PSI, LDC, पटवार, कांस्टेबल, SSC, रेलवे इत्यादि। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड यानी रक्त। बेसिकली रक्त दो भागों से मिलकर बना होता है, लिक्विड भाग और ठोस भाग। इस 55% लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा कहते हैं। शेष 45% पार्ट 3 प्रकार की कोशिकाओं या कणिकाओं से मिलकर बना होता है। लाल रक्त कोशिका यानी RBC, श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC और बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स। इसमें से RBC यानी इरिथ्रोसाइट 90 से 99% भाग बनाती है। WBC यानी ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट, ये दोनों मिलकर 1 से 10% भाग बनाते हैं। यह इनके वैज्ञानिक नाम है। जब बॉडी में RBC की संख्या बढ़ती है तो रक्त की मात्रा भी बढ़ती है, और यदि RBC की संख्या घटती है तो रक्त की मात्रा भी घटती है। लेकिन जब WBC व प्लेटलेट्स की संख्या में परिवर्तन होता है तो रक्त की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये कुछ शब्द है जो आगे काम आएंगे। जब किसी शब्द के आगे साइट लगा होता है तो इसका अर्थ है किसी न किसी प्रकार की कोशिका। इसी प्रकार इरिथ्रो यानी लाल, ल्यूके यानी सफ़ेद, थ्रोम्बो यानी थ्रोम्बोसिस, हिम यानी रक्त और पोएसिस यानी निर्माण की क्रिया। जब बॉडी में किसी प्रकार का घाव होता है तो रक्त को रोकने के लिए घाव पर रक्त का थक्का बन जाता है। इस प्रक्रिया को थ्रोम्बोसिस कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 5 मिनट का समय लगता है। RBC के निर्माण की क्रिया को इरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। यहाँ इरिथ्रो यानी लाल और पोएसिस यानी निर्माण की क्रिया। इसी प्रकार ल्यूकोपोएसिस यानी WBC के निर्माण की क्रिया, थ्रोम्बोपोएसिस यानी प्लेटलेट्स के निर्माण की क्रिया और हीमोपोएसिस यानी रक्त के निर्माण की क्रिया। RBC की संख्या ज़्यादा होने को इरिथ्रोसाइटोसिस कहते हैं। इसी प्रकार प्लेटलेट्स का कम होना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ब्लड का कम होना हीमोसाइटोपिनिया कहलाता है। यहाँ साइटोसिस यानी संख्या ज़्यादा होना और साइटोपिनिया यानी संख्या कम होना। हमारी बॉडी में हड्डियों के पास में ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है, जो हड्डियों को पोषण प्रदान करती है। हड्डी के अंदर खोखले भाग में एक तरल पदार्थ होता है जिसे बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा कहते हैं। सबसे अंदर रेड बोन मेरो होती है। इससे RBC, WBC और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। बाहर की तरफ पीला भाग येलो बोन मेरो का कहलाता है। पुरुषों में RBC की संख्या 55 लाख से 65 लाख होती है और महिलाओं में RBC की संख्या 45 लाख से 55 लाख होती है। 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं। WBC पुरुषों व महिलाओं दोनों में 4000 से 11000 होती है तथा प्लेटलेट्स दोनों में 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है। अब हम देखेंगे कि RBC यानी इरिथ्रोसाइट क्या है। RBC में केंद्रक अनुपस्थित होता है। RBC कोशिका के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जिन्हें HB से दर्शाते हैं। हीमोग्लोबिन 2 भाग से बना होता है, हिम और ग्लोबिन। हिम भाग को हमारी बॉडी नहीं बनाती, इसे आयरन युक्त खाने से प्राप्त किया जाता है। ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है जिसका निर्माण हमारी बॉडी के लीवर यानी यकृत में होता है। जब किसी कारण से हमारी बॉडी में आयरन की कमी होती है तो हीमोग्लोबिन और इसी प्रकार RBC की कमी हो जाती है। इस कंडीशन में बॉडी में रक्त की कमी हो जाती है जिसे एनीमिया कहते हैं। एनीमिया का इलाज बॉडी में आयरन की आपूर्ति बढ़ाकर किया जाता है। आयरन की मात्रा आयरन युक्त भोजन से या सप्लीमेंट से बढ़ाई जाती है। हीमोग्लोबिन के कार्य।
जब वातावरणीय ऑक्सीजन को फेफड़ों में ग्रहण किया जाता है तो यह ऑक्सीजन फेफड़ों की दीवारों से रक्त में चली जाती है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन इससे बंध बनाकर कोशिका में पहुंचा देता है। कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज से मिलकर ये ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसी ऊर्जा से शारीरिक गतिविधियां होती है। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यह अस्थायी लाल रंग का कंपाउंड है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। जब किसी कंडीशन में ऑक्सीजन के स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO हीमोग्लोबिन से जुड़ता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यह एक स्थायी कंपाउंड है जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। इस कंडीशन में बॉडी में ऊर्जा नहीं बनेगी, अंग काम नहीं करेंगे और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। हीमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ने की क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में 200 से 300 गुना ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के कारण होता है, इसलिए हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। RBC का सामान्य जीवन काल 120 दिन होता है। RBC की संख्या मेल में 55 लाख से 65 लाख और फीमेल में 45 लाख से 55 लाख होती है, जिसकी हमने पहले बात की है। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ आ रहा होगा। मरी हुई RBC का भक्षण स्प्लीन यानी प्लीहा में होता है। इससे पीले रंग के बिलीरुबिन वर्णक का निर्माण होता है। यह वर्णक किडनी में जाकर यूरिया से मिल जाता है और हल्के पीले रंग के यूरोक्रोम वर्णक का निर्माण करता है। इस यूरोक्रोम वर्णक के कारण यूरिन का रंग हल्का पीला होता है। जब बॉडी पर बैक्टीरिया या वायरस का अटैक होता है तो RBC जल्दी जल्दी नष्ट होने लगती है। मरी हुई RBC की संख्या बढ़ने से बिलीरुबिन वर्णक की मात्रा बढ़ जाती है। इस कारण यूरिन का रंग पीला हो जाता है। इस प्रकार यूरिन के रंग को देखकर बीमार व्यक्ति का पता लगाया जा सकता है। इनसे मिलिए ये है छाजूलाल जी। इनका शरीर कुछ दिनों से पीला पड़ गया है। अब क्या आप बता सकते हो कि इसको कौन सा रोग है? इसे पीलिया यानी जॉन्डिस हुआ है। पीलिया होने पर रक्त में बिलीरुबिन वर्णक बढ़ने से रक्त पीला होने लगता है और यूरिन में यूरोक्रोम वर्णक बढ़ने से यूरिन का रंग गहरा पीला हो जाता है। RBC स्प्लीन यानी प्लीहा में नष्ट होती है, इसलिए प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहते हैं। Fe+2 यानी फेरस आयन के जुड़ने से हीमोग्लोबिन बनता है। यह ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने में सक्षम है, लेकिन पानी की गहराई में जाने पर या पानी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ने से फेरस आयन फेरिक आयन में बदल जाता है। ये फेरिक आयन मेथ हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने में सक्षम नहीं है। रक्त में जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी हुई होती है तो ये रक्त शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त कहलाता है और ये लाल रंग का होता है। ऑक्सीजन की कमी वाले रक्त को अशुद्ध रक्त विऑक्सीजनित रक्त कहते हैं। ये नीले रंग का होता है। यह छोटा सा बेबी नीले रंग का कैसे हो गया, क्या आप जानते हैं? दरअसल यह बच्चा ब्लू बेबी सिंड्रोम से पीड़ित है। जब पीने वाले पानी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ी हुई होती है तो बॉडी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। मेथ हीमोग्लोबिन का निर्माण होने से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, जिस कारण बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। संपूर्ण रक्त अशुद्ध होने से इसकी बॉडी नीली पड़ जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले पार्ट में हम WBC और प्लेटलेट्स को जानेंगे। अगर इस लेक्चर में आपको लाभ हुआ है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।